हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो आपके गणित का पेपर है ना, उसके 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एमसीक्यू क्लास 8 में, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को आखिर तक देखिएगा और फिर खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा साथ में, कि आपसे देखिएगा बन रहा है क्वेश्चन या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, और कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका मतलब क्या होता है कि 5 में ऐसा कौन सा नंबर गुना करें कि वो 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ से एक क्या जाएगा, देखिए 5 उधर भागा में चला जाएगा, हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका सी नंबर, डी नंबर, सॉरी ये तो डी होना चाहिए, 1 का हो गया डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो ये हो जाएगा डी नंबर, अनंत। ठीक है, अनंत हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। तो 9/23 को मान लीजिए कि हम किसी नंबर ए से गुना किए तो ये 1 हो जाएगा, गुणनफल तो वही चाहिए, यानी ए क्या हो जाएगा, देखिए 23 ऊपर गुना होगा, 9 नीचे गुना होगा, यानी 23/9 चाहिए होगा, है ना। तो ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 3/5 का व्युत्क्रम होगा, तो इसको पलट दीजिए। 3/5 का व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, इसको पलट दीजिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 5/3। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट दीजिए, सिंपल सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब सिंपल सा क्या कीजिए, पलट दीजिए नंबर को, जो नंबर दिया उसको पलट दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको कट करने पे 2/3 आखिरी में मिल जाए। तो देखिए 4/6 को 2 यहाँ पे ये कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पे 2/3 आ गया, तो यही चीज़ हो गया आपका बी नंबर। तो 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा बी नंबर, 4/6। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है 4.5 का वर्ग होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो 45 को 45 से गुना करेंगे। ठीक है, 45 को 45 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20/25। ठीक है, लेकिन देखिए 2 दशमलव यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, तो पॉइंट के बाद एक यहाँ पे है, पॉइंट के बाद एक यहाँ पे है, मतलब पॉइंट के बाद टोटल 2 हो जाएगा डिजिट, यानी 1 2 डिजिट के बाद दे देंगे पॉइंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 20.25। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि रूट के अंतर में -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। ठीक है, इनमें से किसके बराबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर में देखिए रूट -1 गुने, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर 225, तो 225 का रूट 15 तो लिख सकते हैं, लेकिन -1 का रूट -1 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ से ये सही नहीं होगा। अगला सवाल कह रहा है 27/64 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, घनमूल तो 27 को लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, और 64 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, और इसका निकालना है हम लोग को घनमूल। तो जब 3 का सेट बनता है तो 1 बाहर होता है, फिर यहाँ पे देखिए 4 का 3 सेट बना, इसीलिए 1 बाहर हो गया, तो 3/4 हो जाएगा घनमूल। तो 8 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3/4। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, 9 में बोल रहा है कि किससे गुना करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए 72 को पहले यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में लिखिए, तो 2 हुआ, यहाँ पे 36 आया, 2 हुआ, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18 आया, 18 आया। ठीक है, फिर 2 से काटे तो ये 9 आया, फिर 2 से काट, यहाँ पे 3 से कटेगा ये, फिर ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पे 3 आया, मतलब इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 72 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए घन संख्या मतलब क्या हुआ, 3 3 का यहाँ पे बनाना पड़ेगा सेट, तो 3 सेट यहाँ बना एक, तो इसका 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 का सेट नहीं बन रहा है, इसलिए 1 3 अगर गुना कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 में से 1 3 बाहर हो जाता, तो यहाँ पे टोटल क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर बी, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या यहाँ पे कि 9999 का पावर 0 है, कह रहा है इसका संख्यात्मक मान क्या होगा। तो याद इतना रखिएगा, किसी भी नंबर के पावर 0 कर देंगे उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है,
सिर्फ जीरो के पावर जीरो मत सोचिएगा, जीरो के पावर जीरो नहीं होता है, बाकी कोई भी आपका फाइनाइट नंबर हो उसका पावर जीरो करेंगे ना तो ये 1 होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 3 के पावर जीरो, 4 के पावर जीरो गुने 5 के पावर 1 को सरल करने पर प्राप्त होगा। देखिए 3 के पावर जीरो अभी बताएं 1 हो जाएगा, 4 के पावर जीरो भी 1 हो जाएगा और 5 के पावर 1 है 5 हो जाएगा। तो 5 गुने 1 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्या 128 इनमें से किसके बराबर है ना। तो देखिए 128 को ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो 2 से भागा दिए यहाँ पे 64 हुआ, 2 से भागा दिए यहाँ पे 32 हुआ, फिर 2 से भागा दिए यहाँ पे 16 हुआ, फिर 2 से भागा दिए यहाँ पे 8 हुआ, फिर 2 से भागा दिए 4 हुआ, फिर 2 से भागा दिए तो 2 हुआ। कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 2 के पावर 7 हो जाएगा इसका आंसर। तो 12 का हो गया बी। ठीक है, 12 का बी हो गया। अगला सवाल देखिए, क्या 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 किसके बराबर होगा। तो देखिए लिखा हो जाएगा ये 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, तो 2 दूनी 4 होता है, 5 5 25 होता है, 4 गुने 25 हो गया और 25 चौके 100 होता है। यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन नहीं देखें हम, ये सब होगा सही, ये 10 का स्क्वायर भी लिखेंगे, 100 भी लिखेंगे, 2 गुने 5 का स्क्वायर लिखेंगे, इसमें से सभी हो जाएगा, इसमें से सभी चारों आंसर इसमें सही है। ठीक है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। चलिए अगला सवाल, कह रहा है यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, तो किससे मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई किए पी क्यू को, यहाँ पे 468 मिला। तो कह रहा है पी तथा क्यू का मान बताइए क्या होगा। देखिए गुना करने पे 468 आया है, मतलब 468 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 से, भागा दे देंगे तो हम लोग को पी क्यू मिल जाएगा। तो भाग देते हैं, तो यहाँ पे होगा 7 छक 42 और यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, तो 8 छक 48, 7 8 हुआ, मतलब पी हो गया 7, क्यू हो गया 8। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 14 का बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 15 कह रहा है यहाँ पे कि 20x पावर 2 है गुने y, इसको भागा देना है 5xy के, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 20 इसको लिख देते हैं गुने x गुने y, बटा नीचे में है 5 गुने x गुने y, तो 5 से 20 कटा 4 बार में, x से 1x कट गया, 1y से 1y कट गया, यानी यहाँ बचा 4x है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे हो गया ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्या यहाँ पे कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ प्राप्त होगा, ये 1 2 3 ये तीनों करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लोग उसको खोलें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, साथ में माइनस XY, मतलब ये सही हुआ। अब 2xy में से 4xy घटाएंगे तो माइनस 2xy बचेगा, ये भी सही है। अब ये फॉर्मूला आप लोग देख रहे होंगे कि ये x माइनस वाई का तो होल स्क्वायर है, ये भी सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 16 का हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 17 नंबर कह रहा है कि x के पावर 4 है माइनस 81 का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, x के पावर 4 है जिसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस 81 है तो 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, a माइनस बी, साथ में a प्लस बी होता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और हो गया साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 9। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 को तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बट इसको अभी भी तोड़ सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, 9 को देख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब फिर इससे वापस टूट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x प्लस 3 एक्स माइनस 3, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे मैच किया बी। ठीक है, यहाँ पे बी मैच कर गया। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि x प्लस 3 बराबर 10 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 3 दिया हुआ है 10, यानी x क्या होगा 10। अब 3 बाएं तरफ प्लस में है तो दाएं तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। अब 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो गया, यानी 18 का आंसर हो जाएगा बी, 18 का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या x है। ठीक है, कह रहा है 3 से गुना एक संख्या है, तो मान लो संख्या को x, मान लो संख्या को x, तो कह रहा है 3 से गुना करना है, मतलब 3x। कह रहा है गुना करने कर 5 घटाने पर क्या प्राप्त हुआ 28, यानी 3x माइनस 5 बराबर 28, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 300 किलो आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा, तो 300 किलो का 10%, तो 10% मतलब 10/100, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, मतलब 30 किलो जो आलू है वो सड़ गया है।
तो कितना किलो आलू बचा, तो 300 किलो में से 30 किलो जब बाहर फेंक दिए तो 270 किलो बचा। आंसर हो गया बी नंबर, 20 का हो जाएगा बी नंबर 270 किलो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए 60 रुपये में कितना मिला, तो 12 केला। एक दर्जन में 12 पीस होता है ना, तो 12 पीस मिला। अब देखिए 1 रुपये में कितना पीस मिलेगा, तो 12/60 इतना पीस मिलेगा। अब चाहिए कितना, 360 पीस का, 360 रुपये का, तो 360 गुना कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 12/60 गुने 360। 0 से 0 कटा, 6 से कटा 36 6 बार में, यानी 12 गुने 6 बचा, यानी 72 पीस केला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर खत्म। अगला सवाल देखिए, क्या है कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है, वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगी। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर घंटा से चला, ठीक है, तो वो पहुंचा 120 मिनट में। तो अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड चलता, ठीक है, 1 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड चलता तो कितना टाइम लेता, तो 120 गुने 60 मिनट लेता। ठीक है, ये उल्टा वाला काम होता है, ये मतलब टाइट जो इसमें काम किया वो लगेगा, इसका उल्टा वाला लगेगा कि अगर गाड़ी का स्पीड स्लो हो रहा है तो टाइम तो बढ़ जाएगा ना, ये दोनों आपस में क्या व्युत्क्रम में है। तो 1 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड में चलेंगे तो 120 गुने 60 मिनट लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं 80 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ पे 80 गुना करेंगे, तो 80 लेफ्ट हैंड साइड में गुना होगा, दाएं तरफ 80 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, और यहाँ पे 8 है तो ये कटा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 4 तिया ये कटा 12। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा 30 तिया 90, यहाँ पे लगेगा 90 मिनट। तो 90 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा 30 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पहला नंबर आंसर, 1 घंटा 30 मिनट। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है तो 360 डिग्री। ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का 360 डिग्री। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष कोण की 4 गुनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, तो 24 का आपका 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा, x का मान पूछा जा रहा है। देखिए तुम लोग यहाँ जानते हैं कि ये 85 है, ये 85 है, तो जो यहाँ पे x और 85 का जो सम करेंगे जुड़े हैं तो होता है 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में समानांतर है और ये आपका समानांतर है ना, तो जो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा 180 डिग्री बराबर सम करेंगे, तो यानी x यहाँ पे हो जाएगा 95 डिग्री। अब देखिए ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है समानांतर है, तो ये x 85, तो यहाँ से भी x क्या हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, x हो जाएगा 95, सॉरी 85 नहीं 95, तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों का सम 180। अब ये दोनों पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, यहाँ पे समानांतर है तो ये दोनों भी समानांतर आपस में होता है, तो समानांतर होने के कारण ये दोनों आपस में एंगल बराबर होता है कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 95 डिग्री। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है आयलर सूत्र जो है f+b बराबर e+2 के लिए कौन सही नहीं है, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कि भी जो है वो बिंदुओं की संख्या है। ठीक है, भी जो है वो बिंदुओं की संख्या है, ये सही नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या इनमें से कौन त्रिविमीय नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 नंबर आयत। आयत जो होता है वो त्रिविमीय नहीं होता, वो दो विमीय होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्या निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है, तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है। ठीक है, तो इसमें सही होता है कि दो भुजाओं का सम करेंगे तो वो तीसरा भुजा से हमेशा बराबर बड़ा होगा। ठीक है, दो भुजाओं का जो सम करेंगे तो तीसरा भुजा से वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये होता है इसमें संबंध। अब कह रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हो जाएगा सी नंबर πr², πr² हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की संख्या क्रमशः 24 सेंटीमीटर और
10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखिए फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुने d1 गुने d2, जहाँ पे d1 है विकर्ण, पहला विकर्ण, d2 है दूसरा विकर्ण। ठीक है, उसका लंबाई यहाँ हो जाएगा 1/2 गुने d1 24 है, d2 यहाँ पे 10 है। यहाँ से 2 से 5 10 24 कटा 5 बार में और 24 25 हो जाएगा 120। यहाँ पे आंसर हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। 31 का डी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे फॉर्मूला बता देते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये दोनों आपस में समानांतर है। ठीक है, और ये आपका हो गया साइड, मतलब भुजा हो गया दूसरा, और ये आपको दिया हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है कि 5 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला याद होगा आप लोग का क्षेत्रफल का, क्या होता है कि 1/2, फिर होता है आपका यहाँ पे दोनों भुजाओं का, ठीक है, जो समानांतर भुजाएं हैं उसका सम, मतलब जोड़। ठीक है, फिर गुने, गुने हो जाता है आपका जो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया तो 1/2 गुने 10 और 8 18 गुने 5, 2 से 18 कटा 9 बार में, यहाँ हो गया 9 5 45, तो यहाँ आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 32 का सी हो गया। अगला सवाल देखिए 33 कह रहा है कि एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो हम लोग को यहाँ पे आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है आपका, वो होता है भुजा का पावर 3। ठीक है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो भुजा दिया हुआ 5, मतलब 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो 5 के पावर 3 मतलब 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 बचे 25, 25 बचे 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 33 का हो गया आपका सी नंबर आंसर। अब कह रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 गुने एल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है एल गुने बी गुने एच। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुने 5 गुने 3, यानी 10 बचे 50, 50 दिया हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 35 का ए हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है आपका आयतन, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, पाई आर है आपका दिया हुआ है 7, यानी 7 गुने 7 हो जाएगा, फिर गुने यहाँ पे जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है 5। ठीक है, तो 7 से 7 कटा, यहाँ पे हो गया 22 बचे होता है 110 गुने 7, 110 गुने 7 हो जाएगा, है ना। तो 110 गुने 7 किए तो हो गया 770 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा आपका 15 है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि आंकड़े जो दिया हुआ इसका, कह रहा है इसका परिसर है। ठीक है, परिसर होता है बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, तो बड़ा यहाँ पे हो जाएगा 12 और छोटा यहाँ पे है 2, तो 12 में से 2 गया तो हो गया 10, यानी यहाँ पे हो जाएगा परिसर 10। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है मिलान चिन्ह यहाँ पे ये किसको दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 5 6 को दर्शाता है, ये हो जाएगा आंसर इसका यहाँ पे 6, लेकिन ये गलती है, ये 6 नहीं होगा, ये बना हुआ हमको लग रहा है कुछ इस तरीके से कि 1 2 3 4, फिर ये ऐसा कटा होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, तो ये 5 बताता है और ये 2 बताता है, तो 5 2 7 होगा इसका आंसर। ये गलती से यहाँ पे लाइन दे दिया गया है, ये लाइन यहाँ होना चाहिए था। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, निम्न वर्ग सीमा में ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ते हैं और फिर उसको 2 से भाग देते हैं। तो कितना हो गया 30 20 50 बट्टा 2, 2 से भाग दिए 50 को, तो हो गया 25, और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 40 का ऑप्शन हो गया यहाँ पे ए हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि 15 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 225 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 225 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 325। आंसर आ गया आपका 41 का डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए,
कह रहा है 1000 का अगर हम लोग निकालेंगे घनमूल तो कितना होगा। तो देखिए घनमूल यहाँ पे 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं 1000 को, और इसका घनमूल निकालना है तो क्या होता है 3 का सेट में से एक 10 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 10 बाहर हो गया। समझ में आया। घनमूल में 3 का सेट बनाइए और एक को बाहर करते जाइए। अब वाला देखिए कह रहा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 0,0। चलिए अगला सवाल देखिए कह रहा निर्देशांक 4,-5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए आपको याद होगा शायद कि जो चतुर्थांश में होता है पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस वाला का ग्राफ है, यानी चौथा यहाँ पे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चौथा वाले में। चलिए अगला सवाल देखिए कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ बिंदु A 5,3, तो कह रहा है इसका x निर्देशांक क्या है। तो x निर्देशांक होता है पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा A 5 नंबर, मतलब A हो जाएगा 5। अगला सवाल देखिए कह रहे यहाँ पे बिंदु दिया हुआ -3, -5, कह रहा है इसका y निर्देशांक क्या होता है। तो जो दूसरा वाला होता है वो होता है y निर्देशांक, यानी यहाँ हो जाएगा B नंबर। अगला सवाल देखिए कह रहा है बिंदु C 3,-5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। ठीक है, 3,5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो 47 का आपका हो जाएगा अनंत। ठीक है, 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। बहुत खुद सोचिए ना कि एक पॉइंट यहाँ पे है, इससे कितना रेखा बना सकते हैं, इधर 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 कितना सारा, जितना मन उतना खींचते रहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। 48 में कह रहा है आपका कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। देखिए पासा को फेंकने पे आपको 2 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सवाल गलत यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पासे को फेंकेंगे तो 2, 4, 6 तीनों प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो तीनों इसका आंसर अगर यहाँ पे अगर होगा तीनों हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए पासा को फेंकेंगे तो कितना एलिमेंट मिलेगा हम लोग को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चीज़ मिल सकता है। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या अगर देखें तो होता है 1, 3, 5, है ना। अब जो हमको चाहिए वो ऊपर लिखाता है और जो पूरा में से आता है वो नीचे लिखाता है। तो यहाँ पे पूरा कितना 6 है, तो 3/6 हो गया, यानी कट कुट के 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी। जो प्रायिकता यहाँ पे होगा वो होगा 1/2। ठीक है, अगला सवाल देखिए कह रहा एक थैले में 4 लाल 3 पीली गेंद है। कि एक थैला है जिसमें से 4 लाल गेंद है और 3 पीला गेंद है। कह रहा है थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए एक बट्टा का चिन्ह हमको चाहिए क्या, ऊपर लिखेंगे, और पूरा बैग में कितना गेंद है वो नीचे लिखेंगे। तो हमको लाल गेंद चाहिए और लाल गेंद कितना है 4, तो ऊपर लिखेंगे, और पूरा गेंद कितना है थैला में 4, 3, 7 गेंद है, तो 7 नीचे लिखेंगे। 4/7 हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रायिकता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 50 का आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 50 जो आपके MCQ क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और फटाफट से अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।